द इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं एहतशाम यूसुफ और मेरे साथ सौले सफ़ीर अब्बासी मौजूद हैं। आज हम पाकिस्तान के सियासी उफक पर रोनमा होने वाले कुछ अहम तरीन वाक़यात पर गुफ्तगू करेंगे। सौले भाई वेलकम, आपका स्वागत है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जो चीज़ गिरदिश कर रही है वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है। साबिक DGISI और पहले DGISI हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिन्हें कोर्ट मार्शल जिनके खिलाफ शुरू किया गया है आर्मी की जानिब से। इंडिजिनस आर्मी का इसे इकदाम करार दिया जा रहा है। हुकूमत इसे बड़ा सराह रही है और जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो तवातुर के साथ इस इकदाम को बड़ा सराह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फ़ौज के इस इकदाम से खासी खुश नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जो बानी PTI हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जिन्हें जनरली अमूमी तासर ये है कि जनरल फैज़ को उनका बड़ा राइट हैंड तस्वुर किया जाता था, बड़े करीबी उनके तस्वुर किए जाते थे। उन्होंने रिजर्वेशंस का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो अदम दिलचस्पी का भी इस तमाम तर मामले में इजहार किया। तो कैसे देखते जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को? इससे इमरान खान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान की सियासत के पे क्या असरात मुरतब होंगे और गवर्नमेंट इसका जो असरात हैं उस पे क्या मुरतब? देखिए शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा एहतशाम के हमारे यहाँ जो हमारी बदकिस्मती रही है कि जो भी हमारी वफाकी हुकूमत होती है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपनी जो सियासी मुखालिफ पार्टी है उसको ज़ेर करने के लिए होती है। हम शुरू करते हैं इमरान खान की हुकूमत से। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद से लेके 2022 तक उन्होंने उनकी जो सेंट्रलाइज़्ड पॉलिसी थी वो यही थी कि हमने नवाज़ शरीफ और आसिफ़ अली ज़रदारी को साइड लाइन करना है और मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं उनका ज़िम्मेदार इन दोनों शख्सियात और इन दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं इन्हीं को करार दिया जा रहा था। और फिर इस तमाम तर मामले में इमरान खान साहब को इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी जिसको जनरल बाजवा उनकी सियासत इसी के गिर्द रोटेट करती रही। एग्जैक्टली और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ही इनको कहते थे कि यार ये सारे चोर हैं। और इसने इमरान खान ने ऑफिशियली भी कहा है कि हमें ऑन रिकॉर्ड खुद उन्होंने ये एडमिट किया है कि हमें ये गाइड करते थे यार ये चोर है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब इमरान खान का ये कहना कि मेरा जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये जो मामला है ये एक आम आदमी को भी समझ में आता है कि जनरल फैज़ और इमरान खान का गठजोड़ था और वो चाहते थे कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको वो साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे क्रश थे। करने की। एग्जैक्टली क्रश कर रहे थे और इसमें जनरल फैज़ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन एक शुरुआत हुई है। अब ये किस समझ जाती हैं इसका फ़ैसला तो मुस्तकबिल ही करेगा। लेकिन अगर फ़ौज वाक़ई मैं समझता हूँ कि वो अंदरूनी एहतसाब का मामला ज़ेर बहस है तो वाक़ई एहतसाब चाहती तो फिर जनरल बाजवा का भी मेरे ख़्याल में कुछ किरदार बनता है। और फिर हमारे इस वक्त की वफाकी हुकूमत नवाज़ शरीफ जो कि नून लीग के सरबराह हैं, सदर हैं, उनके छोटे भाई की हुकूमत है, वो तो सरेआम अपने जलसे जुलूसों में ही कहते थे कि मेरे ख़िलाफ़ जो सारा कुछ किया वो मिलिट्री लीडरशिप ने किया। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसकी सारी जो पॉलिसी है वो बड़े घर के इशारों पर वो ऑब्वियसली मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ है। और फिर इसी तरह इमरान खान भी यही करते आ रहे थे। ये एक हार्श रियलिटी है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इमरान खान के इक़दामात को दुरुस्त करार देंगे या आज के इक़दामात को दुरुस्त करार देंगे तो ये बहैसियत जर्नलिस्ट, एक बहैसियत एक आम शहरी होने के नाते गलत होगा। वो भी गलत थे, आज भी गलत थे। और अंदरूनी एहतसाब की जहाँ तक बात है तो मेरी नज़र में ये तमाम इस वक़्त पावर पॉलिटिक्स हो रही हैं, तो मैं कोई इसी नुक्ते एहतसाब की तरफ आना चाह रहा हूँ साले। बुनियादी तौर पे इन प्रिंसिपल कानून के मुताबिक और उसूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो अंदरूनी एहतसाब तब शुरू होगा जब आप एपॉलिटिकल होंगे, राइट। जब आप की सियासत के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। क्या हम जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को या उनके जो हम ख्याल जर्नैल थे या उनके जो फ़ौज जैसे 3 बाद में उनके अफसरान को गिरफ्तार किया गया जनरल फैज़ के बाद, तो क्या उस एक स्पेसिफिक जो स्कूल ऑफ थॉट था फ़ौज के अंदर, उसकी गिरफ्तारी, उसके साइडलाइन या उसे क्रश किए जाने का मतलब हम ये ले सकते हैं कि फ़ौज एपॉलिटिकल हो रही है? अच्छा, हम ये स्टेटमेंट अगर मैं दे दूँ कि फ़ौज एपॉलिटिकल हो रही है तो मेरे पास इस वक़्त टू बी ऑनेस्ट कोई इसके लिए दलाइल नहीं हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो PTI के दौर में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने मिल बैठकर जो PTI को प्रमोट करने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत है वो उसको मुकम्मल कंटेन करेगी। और उसी के तनाज़ुर में ये जो इक़दामात हो रहे हैं इनको आगे लेके जाया जा रहा है। एटलीस्ट अगर इमरान खान की और मुक़्तदर हलकों की कोई आपस में डील नहीं होती या क़यादत चेंज होने तक मामलात नहीं बदलते तो फिर डेफ़िनेटली जो इमरान खान का एक हलका था फ़ौज में जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ इसी तरह की सख्त पॉलिसीज़ और हार्ड लाइन ही लेकर वफाकी हुकूमत और
इस्टेब्लिशमेंट बज़ात खुद आगे बढ़ेगी। लेकिन अब अंदरूनी एहतसाब, ये तो आपने जैसे इंट्रो में भी कहा कि फर्स्ट तारीख में पहली बार हुआ कि किसी साबिक डीजी आईएसआई को जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका किया गया। अब कुछ शुरुआत की गई है उसकी। शुरुआत उसकी हुई हैं। अब देखते हैं कि ये आगे किस तरफ जाता है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कुछ ये भी कहते हैं कि अभी फ़िलहाल चूँकि फ़ौज अपने अंदर किसी किस्म के इमरान खान के हक़ में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर रही, तो इसलिए इक़दामात हो रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब, और हम सारे ये जानते हैं कि उनके दौर में ये सारी चीज़ें हो रही थी, जनरल फैज़ का इस्तेमाल हुआ, अपोज़िशन के ख़िलाफ़ हुआ, और पार्लियामेंट के अंदर एक सेल बनाया गया था, ये एक हकीकत है जो आया है। बिल्कुल हकीकत है, और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर चेंज होना चाहिए। अगर जनरल बाजवा की बड़ी मशहूर स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज ने माजी में तो सियासत में फ़ौज का रोल रहा है, लेकिन अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ग़ालिबन उस दौरान इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्लियामान में जो अदम एतमाद की करारदाद थी, जो तहरीक सारी थी, वो उस वक़्त उसकी शुरुआत थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो जो उस वक़्त की एक बरसर इक़्तिदार पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तो अगर वाक़ई ये पॉलिटिकल किसी इदारे ने होना था तो फिर ये कार्रवाइयाँ भी ना होती। और मुझे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो उमूर मुमलिकत में जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या अभी भी है, और ये मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में भी रहेगा, जब तक आवाम को सही मानों में डेमोक्रेसी की, या सियासतदानों को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को सही मानों में जब तक जमहूरियत की समझ नहीं आती, तो ये चूहे बिल्ली का जो खेल है ये चलता रहेगा। तारीखी तौर पे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सालिम। मैं इसको सवाल ऐसे करूँगा कि माज़ी में भी हमने देखा है कि जो अपोज़िशन की जमातें हैं उन्हें साइडलाइन तो किया जाता है। जैसे इमरान खान साहब आपने मिसाल दी, उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उसके ख़िलाफ़ पे दर पे हमने देखा कि मुकदमात बनाए गए। उससे पहले फिर हमने देखा कि किस तरह से अपोज़िशन को साइडलाइन मुशर्रफ दौर के अंदर किया गया। ये हम देख, लेकिन इस दफ़ा एक नई चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो मिलिट्री के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते थे सियासी जमात से मुतल्लिका, उनके ख़िलाफ़ भी हमें रद्द-ए-अमल देखने को और ऑपरेशन और क्रश डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन तमाम दर वाक़यात और क्या साराइयों से बहरहाल बादियुन नज़र में हम ये अख़ज़ नहीं कर सकते कि इस वक्त फ़ौज जो है वो एपॉलिटिकल है और सियासत में उसका कोई अमल दखल नहीं है, जो कि यकीनी तौर पे अगर आप न्यूट्रल उसका तज्ज़िया करें तो हमें नज़र आता है कि फ़ौज का इस एक वक्त भी चीज़ मैं जाते-जाते ऐड करना चाहता हूँ कि होना इन प्रिंसिपल शाम की चाहिए कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट आती है उसको खुदारा एक अपोजिशन पार्टी के ख़िलाफ़ उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सेंट्रलाइज़्ड होती हैं, उस पार्टी के उस पर बेस्ड कर रही होती हैं। उससे कतई नज़र हो के आप मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं, पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम नहीं है, जो आपकी इकनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के लिए कोई अच्छा हो। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माज़ी में भी होता रहा है और आज भी ये हो रहा है कि आपने अपने मुखालफिन को जो है वो ज़ेर करना है, उनको साइडलाइन करना, तो ये रविश ख़त्म होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। शायद इसी वजह से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका कि जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी की जो तमाम तर जो एनर्जीज़ हैं वो इसी बात पे सर्फ होती हैं कि अपोजिशन पार्टी को उस तरह से क्रश किया जाए। बहुत शुक्रिया सालिया अब्बासी। ये था आज का वीडियो।